ये बच्चे ध्यान दिया, ये जो है ना कार्बन तथा उसके कार्बन के बारे में जानते हैं। ये आपके कौन सा चैप्टर है? साइंस का SCIENCE 10th का है ना, यूपी बोर्ड है। कौन सा चैप्टर है? चौथा और आखिरी चैप्टर है, यही है ना। क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, यही है। तो देखिए क्या होता है ना कि पृथ्वी में देखिए जिसे जीने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन, है ना। जीने के लिए ऑक्सीजन है। कहते हैं ना कि सांसों की जरूरत है, जैसे है ना, तो सांसों की किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। लेकिन गाना दूसरा बना दिया, गाना दूसरा बना है, लेकिन यही है कि हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद जैसे पृथ्वी पे ना सबसे ज्यादा जो पाया जाता है तो वो तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की तो बातें नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन क्या है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। जैसे तीसरा जो है सबसे ज्यादा, ये इसके बिना जो है ना, कार्बन जानते हैं कहाँ मिलता था पहले? पहले के जमानों में जीव जंतुओं में, जीव जंतुओं से पाया जाता था। प्रारंभ में ना, जैसे प्रारंभ में कार्बन को कहा जाता था कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ अगर बनाना होगा तो उसके लिए भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात थी ये कि अगर कार्बन को बनाना है तो उसको लिए भगवान को पृथ्वी पर आना होगा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पाया जाता था? तो जीव जंतुओं में, जीव जंतु यानी पेड़ पौधों में और हम लोगों में कार्बन पाया जाता था। तो हम लोग क्या हैं? भगवान के बनाए हुए एक मिट्टी के मूर्त हैं। उसी तरह पेड़ पौधे भी हैं। तो ये जीव जंतुओं में पाया जाता था। लेकिन क्या था कि बाद में एक वैज्ञानिक आए थे, ओहलर। ओहलर अभी पढ़ाया जाएगा इसके आगे, इसी चैप्टर में है। ओहलर के बर्जिलियस का है जैव शक्ति सिद्धांत है। माने इसमें ना जितने इंपॉर्टेंट हैं सब बताया जाएगा। जैसे इसमें कार्बन के वो बॉन्ड को पढ़ाया जाएगा, संयोजी बॉन्ड, ससंयोजी बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन जो जुड़े रहते हैं। IUPAC में आप लोगों को बताए हैं ना, तो उस तरह इसको हम क्या करेंगे, इसमें सब पढ़ा जाएगा। हम पहले ही बोले थे कि ये जो पढ़ा रहे हैं IUPAC नाम जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो उसमें हम बोले थे कि ये इसमें जरूर मिलेंगे। तो ये क्या है? ये तीसरा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से क्या हुआ है? व्युत्पत्ति, यानी कार्बो से, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला। कोयला देखे हैं कहाँ से पाया जाता है? खदान, यानी मिट्टी या पृथ्वी के खनन करने से जो मिलता है वहीं से ना कोयला मिलते हैं। तो वो यानी कोयला मतलब क्या हो गया? काला। कोयला का मतलब सीधे नाम आ जाता है कि काला। तो यानी वही कहने का मतलब है कि जो कार्बन है ना, तो पहले जीव जंतुओं में पाया जाता था, लेकिन बाद में प्रयोगशाला में बनाया गया इसको। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब जानते हैं? लैब में। लैब में वैज्ञानिक ओहलर आए, ओहलर साहब आए तो वो पहले ही बना दिए। उसमें सबसे पहला जो बना था कार्बनिक पदार्थ वो था यूरिया। यूरिया जिसका NH2CO NH2 पहला कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक जो यौगिक दिख रहे हैं ना, सबसे पहले यही बना था। एक वैज्ञानिक थे बर्जिलियस। बर्जिलियस साहब ने बोल दिया इसे कि जाने हो बेटा, अपने शिष्यों से बोल दिया, जैसे आज आप लोगों से बोल दे रहे हैं कि आज जो है इस पृथ्वी पर कार्बन को बनाने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। हम बोलेंगे तो आप लोग तो यही ना मान जाएंगे कि लग रहा है सर सही बोल रहे हैं। उसी तरह ऐसे ही कह रहे थे, वो बोल दिए कि यही कि भगवान को आना पड़ेगा। तो आप लोग कहेंगे यह भइल बना क्या भगवान? आप लोग भी कह देंगे कि यह भइल बना भगवान, हम बना कर दिखाएंगे। यहीं से रोहित शर्मा कह सकता है कि ये भगवान हुआ। यार रोहित शर्मा, हम बनाकर दिखाएंगे क्या? कार्बनिक पदार्थ। जैसे वो बर्जिलियस बोल रही है, तो उन्हीं में से एक शिष्य बैठा था ओहलर। वो कहा कि हम बनाकर दिखाएंगे पहला कार्बनिक पदार्थ।
वो बनाया, और वही यूरिया पहला बनाया था। और जो ही यूरिया बना ना, तो जानते हैं क्या होता है इसके बाद? पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मच गई। हाहाकार का मतलब कि एक कार्बनिक पदार्थ कोई बनाने वाला है, बनाने वाला आ गया, यानी जब वो बना सकता है तो हम भी बना सकते हैं। हो सकता है जैसे क्रिकेट में देखे होंगे, सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हैं, पहला दोहरा शतक मारा था। पहला 200 रन मारने वाला है वनडे में, वनडे मैच में पहला यही मारने वाला है पुरुष है। सब मारे थे 198 196 सब मारे, लेकिन पहला जो ही 200 मारा तो पूरे वर्ल्ड, क्रिकेट वर्ल्ड में क्या हो गया? हाहाकार मच गई। कहा जब ये मार सकता है 200 रन तो हम भी मार सकते हैं। और आज देखिए 200 रन तो जब जो मन कर रहा है वो मार दे रहा है। रोहित शर्मा 3 बार मार दिया, रोहित शर्मा 3 बार मारा है वनडे में 200 से अधिक रन। तो जब एक के पहले शुरुआत तो करना है, और जब शुरू हो गया तो पीछे से तो सब लगे हैं। तो वही ओहलर क्या किया था? पहला वैज्ञानिक था जो कार्बनिक पदार्थ बनाया था। और आज जानते हैं कितने कार्बनिक पदार्थ बन गए हैं? लगभग 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक आज के इस प्रेजेंट टाइम में 50 लाख से अधिक कार्बनिक पदार्थ बन चुके हैं। इसी के कारण केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग रख दिया। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक रसायन, उसको क्या किया गया? अब अलग से पढ़ाया गया। न तो अगर यूरिया कोई खोज कर छोड़ दिया होता है तो हम लोग कहीं यूरिया को कोई एक चैप्टर में रखकर कहीं एगो टॉपिक रखकर नहीं छोड़ देते। लेकिन आज 50 लाख से अधिक होने के कारण केमिस्ट्री का एक शाखा बनकर तैयार हो गया। और जो केमिस्ट्री का सबसे मुख्य अंग माना जाता है तो कार्बनिक रसायन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी समझे में नहीं आता है। बहुत सोच, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट क्लियर ना किया जाए तो समझे में नहीं आता है। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो आसान, इससे आसान कुछ होता भी नहीं है। केमिस्ट्री का है टफ, लेकिन जब समझ में आएगा तो, नहीं तो किधर से बांड किधर आ गया, किधर का बांड उधर चला गया, वही गायब कर देता है। समझ रहे हैं ना? तो वही है कि जो 50 लाख से अधिक आज कार्बनिक हैं, जिसके कारण इसका नाम ही पड़ गया क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी के कारण इसका नाम पड़ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया? भूलेंगे नहीं ना? अभी आगे है बोहलर का पढ़ाएंगे, जैव शक्ति सिद्धांत आप लोगों में इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई परिचय दे रहे हैं तो परिचय में तो पहले ही बता दे कि टॉपिक में तू कुछ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना। जैसे होता है ना, फिल्म का ट्रेलर होता है, मेन पार्टवा दिखा देता है, अब उसके चक्कर में पूरा पिक्चरवा देखना पड़ता है। और जाते हैं अगर अच्छा नहीं लगा, हिरी काहे को हम देखें पिक्चर, होता है ना, ट्रेलर इतना अच्छा दिखा देता है, अच्छा पिक्चरवा देखते हैं तो काहे देखें, गाना इतना अच्छा दिखा देता है तो पता चलता है कि पिक्चरवा जरूर देखते हैं। तो देखिए अब क्या आता है कि भूपर्व पट्टी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट कार्बन है, खोजने के बाद ये सब बने हैं। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में कितने के कार्बन पाए जाते हैं? तो 0.02% कार्बन उपस्थित है। किसमें? ये सब में जो बनाया गया, जो पृथ्वी के नीचे है, जैसे जो बनाया गया तो उसमें कितने परसेंटेज है? तो 0.02% है। लेकिन वायुमंडल में कितने पाए जाते हैं? 0.03%। ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्या है? CO2 उपस्थित है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है। ऑक्सीजन जो है हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज के लिए फायदा है कि वो हमको सांस देता है, जीने के लिए एक सहारा है। जीवों को ऑक्सीजन देकर बचाया जा सकता है, लेकिन अगर कहीं जलाना होगा, आग लगानी है, तो वहां पर ऑक्सीजन को फेंक न दीजिए, ऑटोमेटिक आग लग जाएगी। ऑक्सीजन आग लगाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? उसको बुझाता है, बुझाएगा। जैसे कहीं देखिए अगर थोड़ा सा आग लगता है, थोड़ी सी हवा चल दे तो पूरा खेत में साफ हो जाता है। गर्मी के दिनों में देखिए बस हल्की सी चिंगारी लगती है, पूरा खेत का खेत साफ हो जाता है। जैसे कागज ले लीजिए, ऐसे जलाइए, फूंक देंगे, बुझ जाएगा ना। क्यों बुझ जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर से जो सांस से जो निकली है वो क्या निकली है? कार्बन डाइऑक्साइड है बची है।
अब डिस्टर्ब है, थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए। देखिए तो ये तो वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग बुझाने का काम, क्योंकि फूंक देते हैं तो बुझ जाता है। ईंधन जैसे लकड़ी केरोसिन देखे हैं, नहीं देखे हैं? वहां पर डब्बा है, दीजिए तो, खड़ा होकर दीजिए ना, वहां पर डब्बा है केरोसिन का। हाँ, किरासन यानी किरासन तो मिट्टी का वह उतना बड़ा है। आप लोगों को दिखा, दूसरा होगा। पहले उससे लालटेन बाहर आ जाता था ना। हाँ, आप लोगों को दिखा दें, शायद ये जनरेशन न देखा हो केरोसिन, यही होता है बच्चा, दिख रहा है ना? शायद ये जनरेशन, ये भी हम भी बचा कर रखे हैं। अब बात है कि अब सबके यहाँ देख रहे हैं, इस समय लोग वो हो गए हैं भाई, हाइजेनिक हो गए हैं, सब इस समय मॉडर्न में जी रहे हैं। तो ये क्या है? केरोसिन, कोयला तो देखे होंगे। अब इसमें तो ये नहीं है डाउट। एलपीजी, लिक्विड, सीएनजी, इससे गाड़ी चलती है। सीएनजी जो इस समय शहरों में जो गाड़ी ऑटो चल रही है ना, गैस सिलेंडर होता है, उसी में सीएनजी भरा जाता है। नहीं, धुआं नहीं निकलेगा, तो इसीलिए सीएनजी का ही उपयोग किया जाता है। और पेट्रोल इत्यादि, इसमें भी क्या है? कार्बन पाए जाते हैं। इसके बाद कपड़ा जो है, पेपर, रबड़, चमड़ा, दवाइयों, यानी सभी में क्या है? कार्बन उपस्थित है। अब बताइए, जब इतने चीजों में अगर कार्बन पाया गया तो क्या ये हम लोगों के लिए अभिन्न अंग है कि नहीं है? जरूरी है। कपड़ा है तो हम भाई पहने ही है। और लकड़ी की जरूरत पड़ती है, जिस पर हम लोग बैठेंगे। तो लकड़ी कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से, यानी जीव है कि नहीं पेड़ पौधा? इसके बाद आई चाबे करेगा, सीएनजी चाहिए, पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। यानी आज की जनरेशन जो है पूरी तरह से क्या है? कार्बन से कहीं ना कहीं क्या है? जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये क्या थे? कार्बन के परिचय। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है ना? बोलिए ऐसे हम नहीं ना। देखिए बच्चा, वो परिचय तो हो गया ना। ए बच्ची है, कार्बन तो परिचय हो गया ना। आप देखते हैं कार्बन में स्वसंयोजी आबंध, बंध जो होते हैं, इसको बंध भी बोला है। आबंध यानी बंध यानी बॉन्ड। जैसे नहीं होता है कि कोई कहेगा कि नहीं हम एप्पल खाते हैं, सेव नहीं खाते हैं, पता है? कोई अगर किसी से कहेंगे ना, कि कहेंगे कि नहीं हम एप्पल खाते हैं, सेव नहीं खाते हैं। और कोई कहता है कि आम खाते हैं, मैंगो जूस नहीं पीते हैं, है ना? तो उसी तरह यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज है। क्या है? आबंध है। आबंध को बंध भी बोला जा सकता है और उसको कोई बॉन्ड बोला जाता है। केमिस्ट्री से सीख लीजिएगा कि नया तत्व जोड़ने के लिए पुराने बंध को क्या करना पड़ता है? तोड़ता है। अपने बंध को तोड़कर ही क्या होते हैं? तो अपनी जो बुराइयां हैं ना, उसको क्या करिए? नेग्लेक्ट करिए और नई नई चीज़ों को क्या करिए? वहाँ पर ऐड करिए। अब ये नहीं कि अच्छी अच्छी चीज़ों को ही हटा दीजिए घर से। अपने दिमाग से जो अच्छी चीज़ है उसको रखिए, जो बुराइयां हैं उसको हटाकर फिर उसको ले आइए दूसरे को, तो उसके साथ क्या करेंगे? जोड़िए। मतलब है ना? नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि आपके माइंड में क्या है? निगेटिव है कि नहीं है? होता होगा क्या वो ढेर पढ़त या करत या करा लानी, तो वो सब नहीं। उसके साथ रहकर उसकी अच्छाइयों को सीख जाइए। तो एक बांड उसके अंदर क्या करिए? एक बांड बनाइए। जैसे एक सर का नाम है, जिनका नाम है एक का नाम सुने होंगे। इनका देखिए, इनका बांड बहुत जबरदस्त बना है। किसके साथ? तो पीके के साथ, है ना? क्योंकि ये जो माइंड का सेटअप है ना, ये होना चाहिए। तो माइंड का सेटअप हो जाए तो देखिए बच्चा, अब समझ में आया कि उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को मत देखिए। वो अगर 4 घंटा पढ़ रही है, अगर वो अच्छा कर रही है तो आप भी करिए। उसके साथ बैठकर पहले उसकी अच्छी अच्छी चीजों को सीख लीजिए।
और उसको अपने दिमाग में ले लीजिए और आप पढ़िए 8 घंटा, वो पगला जाएगी। लेकिन जब दोनों लोग साथ में बॉन्ड अगर अच्छा रहेगा ना तो बहुत अच्छी चली जाएगी। दोस्ती ऐसे ही होती है। तो देखिए क्या है कि वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से, यानी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी साझेदारी से क्या होते हैं, बनता है क्या, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो इसका हम कभी बताए हैं का, अगर ऐसे लिख दिए कार्बन 6 तो 2 और 4 लिखे थे। आप लोग तो ये जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, इसमें क्या है। पीछे नहीं जानते तो अब सीखेंगे। तो देखिए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे में 4। या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, यही होता है ना, यही होते हैं। तो इसके जैसे सहसंयोजी बंध के कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख ले, देखा जाए एग्जाम्पल। ये तो इसकी सहसंयोजी कार्बन के दिखाए थे कि यहाँ पर 4 है, यानी एकदम 4, या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो आइए इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे हाइड्रोजन, नाम सुने हैं, बहुत मजेदार चीज है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बम, बीड़ी बम आया था दिवाली में, बीड़ी बम आया था ना, कौनो लहसुन बम आता है, कौनो आहू होता है, अलुआ बम नहीं, अलुआ बम होता है। अरे वो जो नहीं होता है छोटा सा वाला, तो लेकर हाथों से फेंक देते हैं। देखिए बच्चा, हाइड्रोजन, अब बताइए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, यानी के में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक ही इलेक्ट्रॉन हुए, 1। या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से, आखिर 1 इलेक्ट्रॉन बोले हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक है, तो परमाणु क्रमांक कैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नहीं पूछे। देखिए बच्चा कि हाइड्रोजन का ऐसा ही लिखा है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, तो जानते हैं जितना परमाणु क्रमांक उतना ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद कर लीजिएगा, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उतना ही क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या। समझ रहे हैं, यानी ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी जितने धन आयन उतने ही ऋण आयन और उतना ही परमाणु क्रमांक। यानी हम जितने कदम चल दिए वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या है और उतना ही प्रोटॉनों की संख्या है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर 1 लिखे थे, तो ये तो परमाणु क्रमांक है ना, लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहे हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मत भूलिएगा। पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में भी पूछेगा, भी सवाल इस पर आएंगे। तो यहाँ पर दिक्कत ना हो इसीलिए इस पर बता दिए। मजा आ रहा है ना। हाँ बस, जीवन में यही होना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन है, हम लिख दिए H2, यानी यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। एक ही ना है, एक ही ना है, और 2 है ना, और एक वो किसके पास है, एक इसके पास। देखिए अगर 2 रहेंगे ना तो दोनों को सेम नहीं दर्शाएंगे, एक को क्रॉस से दिखा दें, एक को डॉट से, एक को ऐसे दिखा देंगे डॉट और एक को, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का क्या होगा, हमको दिख जाएगा कि क्या है दोनों के। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, कितने चाहिए इसमें, 2 ही ना चाहिए, है कितना, 1। अगर ये इसको दे देगा, कहेगा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हमको भी तुम दोगे, नहीं तो क्या होगा, हम नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन। गुस्सिया जाएगा, नहीं गुस्सिया जाएगा। अभी बेचारी रोज रोज गोलगप्पा खिला रही है 10-10 रुपए का, ये उसको, और क्या करेगी जाएगी अपने, वो अकेले गोलगप्पा खाना शुरू,
एक दिन ये छुट्टी के समय देखेगी कि और ये तीरी की वो अकेले अकेले खा रही है। आज के बाद हम गोलगप्पा नहीं खिलाएंगे उसको, बवाल हो जाएगा। तो बांड कब बनते हैं? जब दोनों तरफ से क्या होंगे? साझेदारी होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ से लेन देन होने चाहिए, तभी बांड बनता है। ना तो वो बांड नहीं रह जाती है। दोस्ती में यही होती है। दोस्ती हम तुमको देंगे तो तुम हमको दोगे, तभी होगा। यानी इन्होंने क्या किया, भाई एगो इलेक्ट्रॉन कहे ले लो हमसे, इससे कोई अच्छा एकदम बेस है, एकदम ये बनाने की एकदम बेस एकदम तरीका है। देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके पास ये पूरा घेर दिए कि नहीं घेर दिए? 2 हो गए। अब बताइए, ये भी कहेगा कि तुम भी ले लो, हम देने के लिए तैयार हैं, दे देगा। अब भाई हेव के पास हो गया कि नहीं? हो गया। अब दोनों मिलकर क्या बना लिए? हाइड्रोजन H2। देखिए ऐसे, यानी कितने बांडों की साझेदारी हुई थी? एक ना, एक ही इलेक्ट्रॉन ने दिया है, H और H। या तो ऐसे दिखाइए या तो फिर ऐसे दिख रहा है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। इसमें दिक्कत है नहीं ना? इसमें दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा कि यहाँ पर दिक्कत हो गई सर जी। नहीं होगा जी, होने ही नहीं देंगे। जो डाउट है वो भी तो बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग भूल गए थे कि ये 1-1 कैसे होता है, डाउटे नहीं होने देंगे। अब आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। ये अणु है, 2 है ना, सिंगल रहता है तो परमाणु, 2 या 3 रहेंगे तो अणु। लेकिन सिर्फ एक ही वाले रहेंगे, यहाँ पर एक ही है ना, हाइड्रोजन ही 2 है। Cl2 अणु है कि परमाणु? अणु है, अणु है। N3 N2 अणु है, अणु। और Cl2 अणु, ठीक। लेकिन CH4 अणु नहीं है, परमाणु भी नहीं है। परमाणु सिर्फ सिंगल होता है जी, जैसे सिंगल ऐसे ऐसे लिख देंगे ना, ये सब क्या होंगे? ये सब परमाणु होंगे। अब ये यौगिक हो जाते हैं। जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। समझ रहे हैं ना? अलग अलग होंगे तब, लेकिन सेम सेम होंगे तो अणु। एकदम सिंगल होगा तो वो क्या होगा? परमाणु। समझ गए ना? तो Cl2 का दिखा जाए। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल देगा। क्लोरीन, क्लोरीन अणु ना, लिख तो दिए Cl2। कहीं घबरा गए? अब बताइए बच्चा, Cl2 है। यहां पर अगर आप लोग डॉटेड भी दिखा सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन भी ना है। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। अब इसका भी देखा जाए तो क्लोरीन का कितना होता है बच्चा? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 8 7, क्योंकि K L M। आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? एक ना, 8 है, 7 न है। अच्छा ये कितना? 8। लेकिन इसकी कमी हो गई एक, तब उसका भी Cl2 है ना। कहेंगे हम आपस में साझेदारी कर लेते हैं। आपस में साझेदारी कर ले, क्या जरूरत है? कहीं किसी और के घर मांगने से अच्छा है कि हम अपने घर में जाकर मांग ले। अगर हमारे पास अगर 100 रुपया कम है तो हम अपने भाइयों से मांग लेते हैं। क्या दिक्कत है? घर का इज्जत घर में रह जाएगा, किसी और से नहीं मांगना पड़ेगा। तो घर की इज्जत घर में ही रखना चाहिए, बाहर नहीं। देखिए 2 को बना दे Cl और ये भी। अब 7 क्या करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? 7 ना, 7 है ना, तो 7 को बना दें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका भी देखें, 1 3 4 5 6 7 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहेगा कि तुम हमारा ले लो, एक इलेक्ट्रॉन हम तैयार हैं, दे देगा। कहेगा कि ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब जरूरत होगी तो हम फिर इवन करेंगे,
हम दोनों भाई बहन हैं, हम दोनों भाइये न हैं। 100 रुपया हमको कम हुआ तो हम दे दिए, कल वो आएंगे तो हम नहीं देंगे, एकदम देंगे। अब ये भी इसको क्या कर देगा, कहेगा दे दो हमको। अब हमको भी जरूरत पड़ गई तो उनको भी आ गया, कहे कि ले लेते हैं। बोलिए बच्चा, हो गया। देखिए इनका गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 है, इनका भी वही 7 है या एगो है, 8 हो गए। डाउट है? डाउट होगा बोलिए। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? तो एक इलेक्ट्रॉनों की, तो क्या लिख देंगे, हो गया कि नहीं? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इसे दोस्ती कहते हैं। ससंयोजक, यह ससंयोजक आबंध है ना, इसे हम लोग अपनी भाषा में कहेंगे दोस्ती, है ना। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, है ना। शोले में सुना है ना, बहुत अच्छा गाना है। अच्छा है वो याराना का, यारा तेरी यारी पर मैंने तो खुदा माना। देखिए अच्छा, ये है, समझ में आया दोस्ती, ये दोस्ती थी। ससंयोजक बंध, सीधी वहां पर दिमाग में डालिए कि दोस्ती, इधर से सुनेंगे दोस्त का तो इधर से हटाइए देते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल दे, दूसरा भी दे। देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए तो हम लोग देख लिए, कभी डबल बॉन्ड के लिए भी देखा जाए। देखिए तीसरा एग्जाम्पल इसके, O2 यानी ऑक्सीजन, नाम सुने हैं? ये भी क्या है, अणु, अणु है ना, क्योंकि क्या है O2 है और कोई आया नहीं है। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 यानी 2, अरे 8 होता है ना, 2 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ना। के यल 8 चाहिए, है कितना? 6। 2 लोग हैं ना, कहेंगे दोनों लोग साझेदारी कर लेते हैं। आज तुम दे दो, कल हम तुमको दे देंगे, बात खत्म। 8 हो जाएंगे कि नहीं? आज तुम हमको 2 दे दो, हम कल हम दे देंगे। जैसे आज 200 रुपया आपको हम दे दिए हैं, आप हमको दीजिए। कल आप हमसे लिए हैं कल का, तो आज हमको दीजिए हमारा 200। हाँ? अच्छा लौटा दिए थे, बहुत समझदार लड़की है ये। बेटा देखिए ऑक्सीजन 8 को क्या बना दे, इलेक्ट्रॉन बना दे। अरे हो गए क्या, कितने हो गए? 5 6 6 को न रहेंगे, अक्रिया में जो रहेगा वही न रहेगा। और इधर यह 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 को हाई दे देगा इसको, और 2 को ई ले लेगा, बन गया का। इसके हो गए और इनके भी। कितने बॉन्ड बने? ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ना। देखिए यानी हाई नहीं दिख रहा है 2 को, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी यहाँ पर, यानी 2 बॉन्ड बना तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। यहाँ पर ऐसे लिख देना तो आप लोग कहेंगे इधर भी 2 डबल बॉन्ड बनाए, वो कंप्लीट। हाँ इसको तो, इसका तो पेट भरा, इससे हमसे मतलब ही नहीं है। तो इधर ये कहाँ से लिखे? हाई ये वाला। हाई 2 को ना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ही और दूसरा क्या? 6 को कहाँ बनाया? कितने बारीक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? तो दोनों तरफ 6 बनाए। ला ऑक्सीजन कहीं ना होता है, ऑक्सीजन कभी देखिए धरती पर, अशोक सर कहीं ना मिलेंगे। अभी तो फिलहाल अभी अशोक सर जो बना रहे हैं कहीं मिलेंगे ना, कि कोई और दूसरा अशोक सर मिल जाएंगे? मिलेंगे, नाम दूसरा होगा, चेहरा दूसरा हो जाएगा, नेचर ये नहीं रहेगा। देखिए इसी तरह N2 यानी नाइट्रोजन ना, अणु, ये भी अणु है। वाह बेटा समझदार हो गए, समझदार हो गए आप लोग। देखिए नाइट्रोजन 7, तो कितने होते हैं? 2 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5। इसी तरह 1
2 3 4 5। हाँ सर उल्टा बन उल्टा बन गया। 1 2 3, इनका भी 1 2 3 4 5 6, 5 इसके 5 उसके। कहेगा कि 3 अपना दे दो, ये 3 उसको दे देगा तो 3 इसके हो जाएंगे तो 5, और उसको 3 दे देगा तो उसका 8। 3 दे देंगे तो 8 हो जाएंगे कि नहीं? काउंटिंग करिए। सर 8 ही हो 8 हुए, ये भी 8 हो गए। सर तो फिर 7 मांगेंगे कहाँ 7? तो देखिए 2, इधर कितना है? आखिरी कक्षक को न देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। 8 पूरा करने के लिए 3 चाहिए तो 3 दोनों कर लेंगे। यहाँ पर कितने बांडों की तैयारी हो गई थी? N हो गया, समझ गए? बांड आपकी दिक्कत है, चौथा बांड नहीं होता है, नहीं होता है, 3 बांड होते हैं, 3 बहुत है। ठीक, बाकी कल एग्जाम्पल है ना, तो कल सेम था, आज अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग में सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए इसका अगला एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है? CH4। नाम सुने हैं? जिसका नाम क्या होता है? मेथेन। मेथेन है ना, CH4 मेथेन। इसकी क्या करा देते हैं? सहसंयोजक बंध। तो हम बताए हैं कभी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 +4 या फिर -4। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, कितनी वैलेंसी है? 4 होती है ना, जैसे यहाँ पर लिखते पहले कार्बन के कितने? 6, तो 2 4। किसकी साझेदारी होती है इसमें? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अभी 4 है, 4 और चाहिए ना, तो कितने हो जाएंगे? 8। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो इसके तो 1 ही हो गए। इसीलिए देखिए ये बच्चे बातें नहीं, 1 2 लिख देना, 3 4, और कितने हाइड्रोजन है? 4। चारों कोनों पर क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को ऐड कर दें। इसको 2 3 4 हो गया कि नहीं? ये वाला इसको देगा, कितना हो जाएगा? 5। ये दे देगा 6, ये दे देगा, ये दे देगा, यानी कार्बन का अष्टक पूरा हो गया कि नहीं? हो गया है। यानी एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? साझेदारी है ना, है। यानी आइए इनको दे देंगे तो ये इसको भी तो देगा, तो इसका भी 2 हो जाएगा। यानी इसके भी कक्षक क्या हो जाएंगे? 2। ये इसको और ये 8 हो गए? 8 नहीं हो गए? अब ये बताइएगा, ये तो हो गए 2, इनके भी 2, और सबके हो गए कि नहीं? बन गए। कल सेम था, आज अलग अलग। तो इसकी संरचना कैसे बनेगी? 1 हो गया, जिसका नाम क्या है? मेथेन। ये संरचना सूत्र है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे इलेक्ट्रॉन को दर्शा कर इलेक्ट्रॉनों का शेयर कराते हैं ना, तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। यही है, बिंदु देकर या क्रॉस देकर दिखा रहे हैं ना, दोनों को अलग अलग दिखाएं, हाइड्रोजन को डॉट से और कार्बन का क्रॉस से, यही दोनों ही होते हैं। हो रहे हैं ना? समझ में आया कैसे बना है? जैसे कल था उसी तरह आज भी तो वही है। हो रहे हैं ना? इसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए क्या ले लें?
NH3 नाम अमोनिया। अमोनिया अमोनिया के बारे में हम पाचन में पढ़ाए हैं, उत्सर्जन तंत्र में किडनी में ये है। तो देखिए अमोनिया, अमोनिया यानी नाइट्रोजन के बाहरी कक्षक में क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? परमाणु क्रमांक 7। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? क्योंकि दोनों क्या होते हैं? बराबर। वर्गीकरण कर दिया जाए 2 और हाइड्रोजन का 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका भी दिखा दें, 1 2 3 हो गया, 4 5। और कितने हाइड्रोजन है? 3। और नीचे ना, अब बताइए ये इनको देंगे 5 है ना, 6 7 आई दे देगा तो इनके भी 8 हो जाएंगे और ये भी तो हो जाएंगे, दोनों आपस में सब मिल जाएंगे ना। तो ऐसे बन सकता है क्या? नाइट्रोजन के 8। अच्छा नीचे वाला छोड़ दिए हैं, हम वही कर रहे हैं, कहीं कम हो गया, हो गए कि नहीं 8। और हाइड्रोजन के भी तो हो जाएंगे इस तरह, ऐसे 1 2 3। कैसी संरचना बनेगी? तो N ऊपर है, H इधर, H नीचे भी H, यही ना। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 5 या 3 मिलकर कितने हो गए? 8। और इधर से हाइड्रोजन के भी क्या हो गए? पूर्ण हो गए कि नहीं? तो दोनों के जब पूर्ण हो गए तो सहसंयोजक बंध समझ में आया है ना। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का मतलब कि जितने आप इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही हम भी लेने के लिए तैयार होंगे, जैसे दोस्ती में होता है ना। अगर दे देंगे तो फिर कहते हैं ना कि मतलब से देला सा, होता है ना। कुछ लोग कहते हैं मतलबी है, तो जहाँ मतलब है वहाँ पर दोस्ती कहाँ है? जहाँ मतलब है वहाँ दोस्ती कहाँ है? और जहाँ दोस्ती है वहाँ मतलब कहाँ है? दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्ती का मिसाल देखना है तो देख लीजिएगा कृष्ण और सुदामा का, है ना, बहुत अच्छे थे। तो जहाँ मतलब हो जाता है तो वहाँ पर दोस्ती नहीं होती है, जहाँ दोस्ती होती है वहाँ